नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में। पहली नजर में ये शब्द आपको थोड़े भारी लग सकते हैं, मगर असल में ये बहुत आसान है। अगर हम इन्हें समझ लेते हैं तो पत्रकारिता का असली मकसद हमारे सामने साफ हो जाता है। पत्रकारिता की प्रकृति क्या है दोस्तों? पत्रकारिता की प्रकृति यानी बेसिक कैरेक्टर। पत्रकारिता की प्रकृति को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर इसका काम क्या है। इसका पहला काम है सूचना देना, मतलब जो भी घटनाएं, हालात, समस्याएं समाज में हो रही हैं उनको जनता तक पहुंचाना। जैसे कि हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी, उस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी सही और समय पर जानकारी की, यानी पानी कहां तक फैला है, सरकार ने क्या कदम उठाए और राहत सामग्री कहां मिल रही है। यही सब पत्रकारिता की प्रकृति को दर्शाता है। यानी इसका पहला काम हुआ जनता को सूचना देना। इसका दूसरा काम है शिक्षा और जागरूकता। पत्रकारिता सिर्फ खबरें नहीं छापती बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे मान लो अखबार में एक आर्टिकल छपा कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये सिर्फ न्यूज नहीं रही बल्कि हमारे लिए एक सीख बन गई। यानी इसका दूसरा काम हुआ शिक्षा और जागरूकता। इसका तीसरा काम है मनोरंजन। हाँ, पत्रकारिता सिर्फ सीरियस खबरों तक सीमित नहीं रहती। इसका काम है स्पोर्ट्स, संगीत, फिल्म, लाइफस्टाइल, ये भी पत्रकारिता के हिस्सा ही है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जनता सिर्फ स्कोर ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के इंटरव्यूज और मैच की रोचक बातें भी जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में। स्वरूप यानी फॉर्म या शेप। पत्रकारिता कई रूपों में हमारे सामने आती है। पहला पॉइंट, प्रिंट पत्रकारिता, जिसमें अखबार, पत्रिकाएं, जर्नल, ये सबसे पुराना और भरोसेमंद पत्रकारिता का स्वरूप है। जैसे द हिंदू या दैनिक भास्कर, जहां लोग अब भी गहराई से न्यूज पढ़ना पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रसारण पत्रकारिता यानी ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। इसमें आते हैं रेडियो और टीवी, जैसे आज तक, एनडीटीवी, ऑल इंडिया रेडियो। ये सूचना को एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन पत्रकारिता यानी डिजिटल जर्नलिज्म। आज का सबसे तेज और इंटरेक्टिव स्वरूप, जिसमें सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स, यूट्यूब, इनसे अब हर कोई न्यूज तक तुरंत पहुंच सकता है। जैसे ट्विटर पर जब कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है तो वो कुछ ही मिनटों में उसके बारे में पूरा देश जान जाता है। अब हम पत्रकारिता की प्रकृति और स्वरूप को जोड़कर देखें तो समझ आता है कि पत्रकारिता सिर्फ न्यूज देने का काम नहीं करती, ये हमें सूचित करती है, शिक्षित करती है और समाज को जोड़े रखने का काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में अचानक से बीमारी फैल गई, अगर वहां के लोकल अखबार, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स इस खबर को ना छापते तो सरकार को भी हो सकता है समय से इसके बारे में पता न चलता और मदद देर से पहुंचती। यही पत्रकारिता अपनी असली ताकत दिखाती है, सत्ता और जनता के बीच एक सेतु का काम करके।